तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से आए मुस्लिम परिवार का बेटा बनेगा अंग्रेजों के देश स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में मुसलमानों की चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो स्टेशन पर नमाज अदा करने पर एआईएम नेता उज़्मा परवीन के खिलाफ यूपी पुलिस ने केस किया दर्ज। तो भड़के ओवैसी बोले उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ना भी हो गया है अपराध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के जलगांव में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने तरावी पढ़ रहे मुसलमानों पर किया हमला, बड़ा तनाव, हिंसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि खालिस्तानियों के सामने झुकी पंजाब सरकार ने 348 आरोपियों को किया बरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के बेटे की विदायगी होगी वापस, सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल को करेगा इस मामले पर सुनवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मेट्रो स्टेशन पर नमाज अदा करने पर एआईएम नेता उज़्मा परवीन के खिलाफ केस दर्ज, भड़के ओवैसी। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ मेट्रो स्टेशन पर नमाज अदा करने पर एआईएम नेता उज़्मा परवीन के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने आरोप लगाया है कि हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पर इन्होंने सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा की है, जिसके बाद यूपी पुलिस ने इनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि भारत स्वतंत्र देश है और कोई व्यक्ति कहीं पर भी नमाज पूजा कर सकता है। आखिरकार नमाज पढ़ने में हर्ज क्या है? अगर मेरे नेता ने उत्तर प्रदेश की मेट्रो स्टेशन पर नमाज अदा की तो उसने कौन सा अपराध क्या है जिस कारण उनके खिलाफ केस दर्ज किया है? वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश और पूरे देश में नमाज पढ़ना भी गुनाह हो गया है, जुर्म हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से आए मुस्लिम परिवार का बेटा बनेगा अंग्रेजों के देश स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने रचा इतिहास। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने आज पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान से आए मुस्लिम परिवार का बेटा हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री उन्हें बनाने का वहां की पार्टी ने ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हमजा यूसुफ ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान मूल के हैं और मुसलमान हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्कॉटलैंड की जो आबादी है वो अंग्रेजी है, ईसाई है और ये अंग्रेजों का देश है, लेकिन अंग्रेजों के देश पर अब एक मुसलमान राज करेगा और वही यहाँ का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हमजा यूसुफ पाकिस्तान से आए हैं और पाकिस्तान से यहाँ पर आकर बसे हैं और यहीं पर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। लेकिन आपको बता दें कि जब ये पहली बार सांसद चुने गए थे तो इन्होंने अंग्रेजी के बजाय उर्दू में शपथ ली थी और शेरवानी पहनी थी, जिसके बाद तब भी ये चर्चा में आए थे। लेकिन आज इनको स्कॉटलैंड का यानी अंग्रेजी देश स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के जलगांव में मस्जिद में तरावी की नमाज के दौरान हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद पर किया हमला, बाल बाल बचे नमाजी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रामनवमी के जुलूस के दौरान अब हिंदूवादी संगठनों का उपद्रव सामने आने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव में तरावी की नमाज अदा कर रहे मुसलमानों पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसमें कई नमाजी घायल हुए और यहां पर हिंसा फैल गई। वहीं आपको बता दें कि तरावी की नमाज खत्म होने के बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर मुसलमानों ने हमला किया और दौड़ा दौड़ा कर इनको पीटा, जिसमें 100 व्यक्ति घायल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना तब सामने आई जब जलगांव में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता रामनवमी का जुलूस निकल मस्जिद के सामने से निकल रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि मस्जिद में तरावी की नमाज हो रही थी और तरावी की नमाज के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद के सामने जो है अपने जुलूस को रोका और यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ डीजे पर विवादित नारे बजाए। लेकिन मुसलमानों के मना करने पर भी ये लोग नहीं माने। इसके बाद यहाँ पर हिंसा फैली और बुरी तरह से हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता पिटे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक चुनाव से पहले
भाजपा को लगा बड़ा झटका। सभी ओपिनियन पोल में कांग्रेस की बन रही सरकार, भाजपा का हो रहा सुपड़ा साफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद जो ओपिनियन पोल आए हैं उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के बाद और कई न्यूज चैनलों ने ओपिनियन पोल जारी किया है। उन ओपिनियन पोल में कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार रही है और यहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। दरअसल आपको बता दें कि एबीपी न्यूज का जो ओपिनियन पोल आया है उसमें साफ तौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। यहां ओपिनियन पोल में कांग्रेस की 115 से 127 सीटें दिखाई जा रही हैं, जबकि बीजेपी को यहां पर 68 से 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि जेडीएस को इस सर्वे में 23 से 25 सीटों के साथ ही तीसरे नंबर पर दिखाया गया है। भाई आपको बता दें दोस्तों कि अगर इतनी सीटें ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं तो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनेगी। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो खालिस्तानियों से डरी पंजाब की सरकार। अकाल तख्त की चेतावनी के बाद अमृतपाल केस में पकड़े गए 348 आरोपियों को पंजाब पुलिस ने छोड़ा। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमृतपाल खालिस्तानी को लेकर अब पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार डर गई है। दरअसल आपको बता दें कि अमृतपाल केस के दौरान हिरासत में लिए गए 360 आरोपियों में से 348 को पंजाब पुलिस ने एक धमकी के बाद छोड़ दिया है। 3 दिन पहले ही अकाल तख्त ने सरकार और यहां की पुलिस को चेतावनी देते हुए 24 घंटे के अंदर पकड़े गए नौजवानों को छोड़ने के लिए कहा था। पंजाब पुलिस ने इसी चेतावनी को देखते हुए अकाल तख्त की बात को माना और पंजाब पुलिस ने 360 में से 348 आरोपियों को छोड़ दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खालिस्तानियों के सामने पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार भी नतमस्तक है और वो भी इनसे डर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विदायगी होगी वापस। सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल को सुनाएगा फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विदायगी जा चुकी है और स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजम खान के बेटे की जो विदायगी गई है वो उनको वापस मिलेगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आजम खान इस मामले को लेकर पहुंचे और अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को इस पर फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। यानी स्वार विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने वाला है और उम्मीद है कि आजम खान के बेटे की विदायगी जो गई थी वो उनको वापस मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 5 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भाजपा के लिए बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। येदियुरप्पा ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए इसका ऐलान किया है और कहा है कि मैंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। सीएम पद से भी इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि मैं पहले ही 80 साल की उम्र पार कर चुका हूँ। भले ही मैं 80 साल से अधिक हो गया हूँ, मैं इस बार नहीं बल्कि अगली बार भी राज्यसभा में नहीं दिखूंगा। उन्होंने कहा है कि हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव पूरी पुरजोर कोशिश के साथ लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले ही इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था बीजेपी द्वारा, लेकिन अब इन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ने से ही साफ इनकार कर दिया है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मायावती की पार्टी बीएसपी को जड़ से खत्म करने की तैयारी में अखिलेश यादव कई मोर्चों पर कर रहे हैं दलितों को तोड़ने का काम। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए देश के सभी बड़े सियासी दल काफ़ी पहले से ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल अपने तर्कस के हर बाड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पिछले चुनाव में बसपा के साथ किस्मत आजमाने वाली समाजवादी पार्टी इस बार उनके बिना सियासी रण में है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बीएसपी को जड़ से खत्म करने के लिए अखिलेश यादव कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं और दलितों को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में अखिलेश यादव दलितों को तोड़ लेंगे, जिससे बीएसपी खत्म हो जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बेंगलुरु में तिलक और भगवा शॉल पहनकर पहुंचे स्टूडेंटों को यूनिवर्सिटी में नहीं मिली एंट्री। हिंदू संगठनों ने किया विरोध।
जब दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलोर की एक यूनिवर्सिटी के बाहर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर छात्रों का एक ग्रुप माथे पर तिलक लगाकर और केसरिया शाल ओढ़कर यूनिवर्सिटी आया था, लेकिन यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया और एंट्री देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें सॉल बैग में रखा और उन्हें एंट्री दी गई। वहीं आपको बता दें कि ये जैसे ही मामला हिंदूवादी संगठनों को पता चला तो हिंदूवादी संगठनों ने उपद्रव मचाया और यूनिवर्सिटी के बाहर धरना दिया।